हे गाइस, इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ उन पोकेमॉन के बारे में जो कि जिगलीपफ के गाने से नहीं सोते। जिगलीपफ वही पोकेमॉन है जो कि कुछ एपिसोड्स के बीच बीच में आके गाना गा के हमारे हीरोज को सुला देती थी और उसका गाना कुछ इस प्रकार था। जिगली जिगली पफ जिगली। जिगलीपफ के इस गाने को सुन के हमारे हीरोज इसीलिए सो जाते थे क्योंकि जो जिगलीपफ का गाना है वो हमारे दिमाग को बहुत ही ज्यादा रिलैक्सिंग लगता है, यानी वो हमारे दिमाग को आराम पहुंचाता है। इसीलिए हमारा दिमाग गाना सुनने के बाद हमारी बॉडी को रिलैक्सिंग स्टेट में डाल देता है और वो रिलैक्सिंग स्टेट है इंसान का सोना। वैसे और भी छोटी छोटी चीजें मैटर करती हैं। पोकेमॉन वर्ल्ड में सारे पोकेमॉन गाना नहीं गा सकते, तो जिगलीपफ गाना कैसे गा सकती है? क्योंकि जिगलीपफ के पास है सिंग अटैक। जिसके पास ये अटैक होता है वो गाना गा सकता है और जो भी उस गाने को सुनता है वो सो जाएगा। ऐसा नहीं है कि पोकेमॉन वर्ल्ड में सिर्फ जिगलीपफ के पास ही सिंग अटैक है, कई सारे पोकेमॉन के पास है ये और उन्होंने एनिमी के अंदर इस्तेमाल करके किसी न किसी को सुला भी रखा है। एग्जाम्पल के तौर पे पोकेमॉन सन एंड मून के एक एपिसोड में कोमाला पोकेमॉन ने सिंग अटैक का यूज किया था, यानी उसने गाना गाया था और गाना गाकर जिगलीपफ को सुला भी दिया था और उसके ऊपर ड्राइंग भी बनाई थी। ऐसे ही जोटो के एक एपिसोड में चैंसी ने भी गाना गाया था बीमार पोकेमॉन को सुलाने के लिए। वैसे पोकेडेक्स की भाषा में जिगलीपफ के गाने को लोरी कहा गया है, वही लोरी जो तुम्हारी मम्मी तुम्हें बचपन में सुलाने के लिए सुनाती थी, लेकिन अब तुम बिगड़ गए हो तो अब तुम्हें नहीं सुनाती। नहीं, अब तुम बड़े हो गए हो। देखो, जिगलीपफ किसी को भी सुलाने के बाद उसके साथ कुछ भी कर सकती है, कुछ भी, लेकिन वो अच्छी बच्ची है, तुम्हारी तरह नहीं है, इसीलिए वो सिर्फ ड्राइंग बनाती है। वैसे मेरे हिसाब से वो पोकेमॉन जो कि जिगलीपफ के गाने से नहीं सोते, इससे भी बड़ा क्वेश्चन ये होना चाहिए था कि जिगलीपफ के गाने से हमारे हीरोज सो जाते थे। जिगलीपफ उनके मुंह के ऊपर परमानेंट मार्कर चलाती थी, तो ये लोग अगले एपिसोड में कैसे हटा लेते थे? 3 दिन तो मुझे खुद लग जाते हैं हटाने में। कहीं ये लोग अगले एपिसोड में मेकअप करके तो नहीं आते थे? अगर जिगलीपफ अपने गाने से किसी पोकेमॉन को सुला देती है, हम तब भी उस पोकेमॉन से कुछ अटैक करवा सकते हैं। जैसे कि ऐश वर्सेस टोबियस के मैच में टोबियस ने अपने डार्कराई से डार्क वॉइड अटैक का इस्तेमाल करवाया था, जिससे हेराक्रॉस सो गया था। तब ऐश ने सोते हुए हेराक्रॉस से स्लीप टॉक का इस्तेमाल करवाया था, जो कि काफी दमदार था और ये अटैक पोकेमॉन सोते टाइम ही कर सकता है। इसके अलावा कोई पोकेमॉन सोते टाइम स्नोर अटैक का भी इस्तेमाल कर सकता है, जो कि काफी अच्छा खासा डैमेज कर देता है। और सब्स्टिट्यूट अटैक के ऊपर तो जिगलीपफ के गाने का असर होता ही नहीं। अब आखिरकार मैं बात करने वाला हूँ उन पोकेमॉन के बारे में जो कि जिगलीपफ के गाने से नहीं सोते। तो पेन और कॉपी लेके बैठ जाओ, कान खोलकर ध्यान से सुनना, क्योंकि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तुम्हारे एग्जाम में भी पूछा जा सकता है। तो वो पोकेमॉन है जिनके पास ये तीनों एबिलिटी है, इंसोम्निया, वाइटल स्पिरिट, स्वीट वेल। इन तीनों एबिलिटीज का यही काम है कि ये किसी भी पोकेमॉन को सोने से रोकते हैं, यानी कोई ट्रेनर अपने पोकेमॉन को इन तीनों में से कोई एक एबिलिटी सिखाता है तो उसका पोकेमॉन किसी भी कीमत पे नहीं सोने वाला। ऐसा नहीं है कि सिर्फ कुछ ही पोकेमॉन ये एबिलिटी सीख सकते हैं, ऐसे कई सारे पोकेमॉन हैं जो कि ये एबिलिटी सीख सकते हैं। मतलब ये सारे पोकेमॉन जिगलीपफ के गाने से बच सकते हैं। इनके अलावा है साउंड प्रूफ एबिलिटी। अगर ये एबिलिटी किसी पोकेमॉन के पास होती है तो वो कुछ भी सुन नहीं सकता, जिगलीपफ का गाना भी नहीं। होइन रीजन के एक एपिसोड में विस्मर पोकेमॉन के पास साउंड प्रूफ एबिलिटी रहती है, यानी ये पोकेमॉन कुछ भी नहीं सुन सकता। तो उसी एपिसोड में जिगलीपफ दबा के गाना गाती है, जिससे हमारे हीरोज सो जाते हैं, लेकिन विस्मर उठा रहता है क्योंकि उसे गाने की आवाज ही नहीं आई। जिगलीपफ विस्मर को देख के बड़ी खुश होती है कि किसी ने तो मेरा गाना सुना। विस्मर भी जिगलीपफ को देख के बड़ा खुश होता है। भाई, गाना ना सुनने के बाद इसके चेहरे पे इतनी खुशी है, अगर ये गाना सुन लेता तो खुशी के मारे जमीन पे पड़ा रहता। ये तो बात हो गई पोकेमॉन की, लेकिन कोई इंसान जिगलीपफ के गाने से कैसे बच सकता है? तो इसका आंसर उसी एपिसोड में बताया था जो मैंने शुरू में बताया था कि चैंसी बीमार पोकेमॉन को अपने गाने से सुला देती है। जब वो गाना गा रही होती है तो साइड में उसकी टीचर भी खड़ी रहती हैं, तो उसकी टीचर उसके गाने से बचने के लिए हेडफोन पहन लेती हैं और वो सोने से बच जाती हैं।
अगर कोई पोकेमॉन जिगलीपफ के गाने से सो गया है तो उसको उठाने के लिए पोकी फ्लूट का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर इसके अलावा एक शॉर्टकट रास्ता है जो इंसान और पोकेमॉन दोनों को जगा सकता है। ये बताया था हमें उस एपिसोड में जिसमें जिगलीपफ ब्लास्टॉइस के अंदर फंस जाती है। उसमें ऐश और बाकी पोकेमॉन जब जिगलीपफ के गाने से सो जाते हैं तो उन सब को जगाने के लिए पिकाचू थंडरबोल्ट का तगड़ा सा झटका देता है, जिससे वो सब एकदम से उड़ जाते हैं। तो यही कुछ तरीके हैं जिनसे पोकेमॉन और ट्रेनर जिगलीपफ के गाने से बच सकते हैं। अगर तुम्हें ये वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक करना, तुम्हारी एक लाइक देख के बहुत अच्छा लगता है। और अगर तुम इस चैनल पे नए हो और सब्सक्राइब नहीं कर रखा तो सब्सक्राइब करना और साथ में नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन करना। मैं मिलता हूँ तुम्हें अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।